हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे साइंस का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर बाय ग्लोबल लर्निंग। सो आप लोग ने फर्स्ट चैप्टर में मैटर अराउंड अस के बारे में देखा था, तो अभी हम सेकंड चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे वो एक बार देख लेते हैं। टॉपिक्स टू लर्न। सबसे पहला टॉपिक है प्योरिटी। सो प्योर सब्सटेंस क्या होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। सेकेंड टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं वो हम लोग सीखेंगे। थर्ड है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। फोर्थ है सस्पेंशन, वो भी एक टाइप का सॉल्यूशन है। फिफ्थ है कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग टिंडल इफेक्ट भी स्टडी करेंगे। सिक्स्थ है सेपरेटिंग टेक्निक्स, कि हम लोग मिक्सचर को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। और सेवेंथ है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं वो सब हम सीखेंगे। लास्ट टॉपिक है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो हम आज ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन कवर करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं विथ प्योरिटी। सो प्योरिटी क्या होता है? सो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस जो होता है उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस एक प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर होता है, उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। सभी हम लोग What is meant by a pure substance ये देखते हैं। सो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सो आप इधर देख सकते हैं, ये एक ऑयल का ड्रॉपलेट है। सो ऑयल जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है। ऑयल इज अ प्योर सब्सटेंस क्योंकि उसमें बहुत सारे लंबी लंबी कार्बन की चेन्स होती है, फैटी एसिड्स की। ये आप आगे सीखेंगे। सो अभी हम देखते हैं। Substance having single type of particles is known as a pure substance। ये हम लोग ने प्योरिटी की डेफिनेशन देखी है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, वाटर एक्सेट्रा आर प्योर। हाइड्रोजन, वाटर ये सब प्योर एलिमेंट्स है, इसके अंदर और कुछ इम्प्योरिटी नहीं रहती है। एक नोट है, ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी प्योर। आपको पीरियोडिक टेबल तो पता ही होएगा, उसमें जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो सारे प्योर होते हैं, और उससे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो भी प्योर होते हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह से समझना है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप हमारा पीरियोडिक टेबल का वीडियो देख सकते हैं। सो अभी हम देखते हैं। सो व्हाट इज मिक्सचर? सो मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब बहुत सारे प्योर फॉर्म्स को हम लोग मिक्स करते हैं, उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड इज NaCl, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaCl। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आया, अगर आपको वो जानना है कि हाउ टू मेक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। और वाटर जो है उसका फॉर्मूला होता है H2O, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। NaCl को हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, जो नमक होता है उसको ही हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सो जब भी हम लोग वाटर में सॉल्ट डालते हैं तो वो क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है। सो जब वो डिज़ोल्व हो जाता है तो वो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बन जाता है। तो उसको सेपरेट करने के लिए वी यूज़ अ प्रोसेस इवेपोरेशन। हम लोग आगे देखेंगे व्हाट इज इवेपोरेशन और वो कैसे होता है। सो अभी हम लोग आगे देखते हैं। हाउएवर, सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो सोडियम क्लोराइड जो है वो खुद एक प्योर सब्सटेंस है, बट हम लोग उसको फिर सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं सोडियम और क्लोरीन, इसमें क्लोराइड मतलब क्लोरीन है, तो उन दोनों को हम लोग अलग नहीं कर सकते केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को फिजिकल प्रोसेस से। सो वही इधर बताया गया है।
सो अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। सो 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं। सबसे फर्स्ट इज हेट्रोजेनस और सेकेंड है होमोजेनस। तो हम लोग अभी देखते हैं। सो मिक्सचर which has uniform composition throughout such mixtures are called homogeneous mixture. So mixtures जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल है सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। जब भी हम लोग वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व करते हैं सो यूनिफॉर्मली सब जगह पे सॉल्ट जो है वो चला जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि एक साइड सॉल्ट डिजॉल्व हो गया एक साइड नहीं है, पूरे में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। या फिर शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं होमोजेनियस में। सो अ मिक्सचर which obtains physical distinct parts and non-uniform composition, such mixtures are called heterogeneous mixtures. So जिसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी रहती है डिजॉल्विंग में, उसको हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स कहते हैं। ये होमोजेनियस का एग्जैक्ट अपोजिट है। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयन फाइलिंग्स। आयन फाइलिंग सॉलिड रहती है और सोडियम क्लोराइड इज अगेन अ सॉलिड, बट उसके भी दाने दाने रहते हैं। सो अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं सो मिक्स नहीं होते, ऐसे ही अलग अलग पार्टिकल्स के फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे कि ऑयल और वाटर को मिक्स किया तो ऑयल का लेयर जो है वो थोड़े टाइम बाद ऊपर अलग दिखाई देगा और वाटर नीचे अलग दिखाई देगा लेयर। सो दे आर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। सो अभी हम लोग देखते हैं फिल्टरेशन। फिल्टरेशन इज अ मेथड कि हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं मिक्सचर्स को। सो ये एक फिल्टरेशन की टेक्निक देख लेते हैं। सो फिल्टरेशन में हम लोग एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं। ये रहा फ़िल्टर पेपर, ये आप देख सकते हैं फ़िल्टर पेपर। इससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं 2 चीज़ों को। जैसे कि आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब में कि कैसे वो फ़िल्टर होके आ रहा है। यहाँ पे फ़िल्टर पेपर लगाया गया है, ये जो है वो फ़िल्टर पेपर है। सो आप ये फिल्टरेशन भी आगे देखेंगे अच्छी तरह से। सो अभी हम लोग इवेपोरेशन की टेक्निक देख लेते हैं। सो इसमें आप देख सकते हैं ये सॉल्ट सोल्यूशन जो है ये NaCl है। ये जो आप दाने देख सकते हैं ये NaCl के सॉल्ट पार्टिकल्स है वो। और जैसे ही हम नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे तो फिर वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और आपको ऐसे सॉल्ट पार्टिकल्स अलग दिख जाएंगे। सो ये इवेपोरेशन मेथड है सेपरेशन का। सो अभी हम लोग देखते हैं ये एक फ्लो चार्ट कि मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर 2 टाइप्स के हैं, होमोजेनस हेट्रोजेनस, और प्योर सब्सटेंसेस 2 टाइप के हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये पूरे चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। सो व्हाट इज नाउ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, वो देख लेते हैं। सो होमोजेनस मिक्सचर्स, its constituent particles cannot be seen easily. होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसमें हम लोग पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं। जैसे कि सॉल्ट वाटर को मिक्स किया तो सॉल्ट तो डिजॉल्व हो जाती है, तो हम लोग फिर सॉल्ट को देख नहीं सकते हैं वाटर में। सो देर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन इन अ होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है, हम लोग उसको सेपरेट ऐसे देख नहीं सकते, देख के सेपरेट नहीं कर सकते। कि इसमें अगर आपको 2 ग्लासेस दिए, एक में सॉल्ट मिक्स कर दिया वाटर में और एक में खाली वाटर रखा, तो आप बोल नहीं सकते टेस्ट किए बिना कि किसमें सॉल्ट डाला है। सो इट्स कंसिक्वेंट कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। एग्जाम्पल एलॉय, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर एक्सेट्रा। एलॉय जो होता है वो हम लोग आगे देखेंगे व्हाट इज एलॉय। सो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, इट्स कंसिक्वेंट पार्टिकल्स कैन बी सीन ईजिली। हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है जैसे कि ऑयल और वाटर, सो उसको हम लोग वो सेपरेट ही हो जाते हैं अपने आप। सो हम लोग उसको देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग लेयर्स हैं। हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स। इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। तो हम लोग को देख के ही पता चलता है कि इसमें सैंड मिलाई है वाटर के साथ, इसको हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। सो नाउ व्हाट इज अ सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या होता है? सो सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, सॉल्ट और वाटर एग्जाम्पल है। सो
सोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब सोल्यूशन में हमें दिखता नहीं है कि क्या मिक्स किया गया है। ओके, और दो से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग मिक्स करते हैं, उसको हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। सो यू come across various types of solution in your everyday life. Okay, so you have lemonade, soda water, etc. ये सब solution है, are all examples of solution. Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it. But we can also have solid solutions, जैसे कि alloys है, ये भी एक solution है. So it is a solid solution. alloy जो होते हैं वो solid रहते हैं. एक्चुअली हमें क्या लगता है कि लिक्विड जो रहता है वही सोल्यूशन रहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, सॉलिड और गैसेस भी सोल्यूशन रहते हैं। जैसे गैसेस सोल्यूशन में वी हैव एयर, एयर इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। सो अभी हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। सो सोल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। सो सोल्यूशन में दो पार्ट्स रहते हैं, एक सोल्यूट रहता है और एक सॉल्वेंट रहता है। सो अभी वो क्या रहता है वो देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन that dissolve the other components in it, usually the component present in larger amount, is called a solvent. So solvent क्या होता है, जो सबसे larger amount में है उसको हम लोग solvent कहते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं सॉल्ट और वाटर का। सो सॉल्ट और वाटर में सल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। सो सल्यूट क्या होता है, जिसमें जो लार्जर अमाउंट में है। सो वाटर लार्जर अमाउंट में होता है, सॉल्ट हम लोग ज़्यादा नहीं डालते, सॉल्ट तो हम लोग एक चम्मच जितना ही डालते हैं। सो जो ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, सो वाटर इज अ सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट यूजली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सल्यूट। और सल्यूट क्या हो गया, सॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको हम लोग उसमें डिजॉल्व करते हैं वाटर में, और वो लेस अमाउंट में रहता है वाटर के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल्स है, as solution of a sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution sugar is the solute and water is the solvent. इसमें हम लोग ने एग्जाम्पल में सॉल्ट लिया था, इसमें शुगर दी। सो अभी हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। As solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine has iodine as a solute and alcohol as a solvent. सो हम लोग अल्कोहल में आयोडीन डालते हैं। सो अल्कोहल जो हो गया वो हमारा सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में है, और आयोडीन जो है वो हमारा सल्यूट हो गया, विच इज़ इन द सॉलिड स्टेट। इसको हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं, इस सोल्यूशन को हम लोग। सो अभी हम लोग और दो एग्जाम्पल्स देख ले, जिससे आपको सल्यूट और सॉल्वेंट में अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। सो थर्ड एग्जाम्पल है, एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन. These contains carbon dioxide as a solute and water as a solvent. So आप जो सोडा पीते हैं थम्स अप, उसमें वाटर जो रहता है वो हमारा सॉल्वेंट रहता है, और गैस जो होता है वो सल्यूट रहता है, क्योंकि हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको ऊपर से डाला रहता है, जो हमारा सॉल्वेंट रहता है वो वाटर रहता है। फोर्थ एग्जाम्पल इज, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर जो है उसमें बहुत सारे गैसेस है। सो एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, जिसमें ज़्यादातर 21% जो है वो ऑक्सीजन है, और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है विच इज़ 78%. द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल क्वान्टिटी. सो में जो ज़्यादा है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया, और जो दूसरे सारे गैसेज है वो सारे हमारे सॉल्यूट हो गए। सो बहुत ईजी है ये अंडरस्टैंड करना। सो अभी हम लोग एलॉय देख रहे थे। एलॉय क्या होता है? सो एलॉयज आर अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और अ मेटल एंड और अ नॉन मेटल। सो जब भी हम लोग मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स को मिक्स करते हैं तो एलॉय बनता है। ओके, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। हम लोग फिजिकल मेथड से फिर उनको सेपरेट नहीं कर सकते एलॉय को। But still an alloy is considered as a mixture because it shows the property of its constituents and can have variable composition. For example, brass इधर एग्जाम्पल में दिया है, brass is an alloy of 30% zinc and 70% copper. Okay, so अभी हम लोग देख लेते हैं properties of a solution. Solution की properties क्या होती है? So solution is a homogeneous mixture, ये हम लोग ने definition में ही देख लिया था। Particles of a solution are smaller than 1 nanometer. Nanometer क्या होता है? Nano
is a 10⁻⁹ meter. Okay, it is a conversion factor in diameter. So जो solution के particles रहते हैं वो बहुत ही छोटे रहते हैं. आप देख सकते हैं 10⁻⁹ का मतलब होता है 10⁻⁹ is 0.9 zeros और उसके बाद 1 आएगा. सो मतलब ये बहुत ही छोटा हो जाएगा. ओके, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज. हम लोग उसको सोल्यूशन को ऐसे देख के पता नहीं लगा सकते कि वो उसमें क्या है. बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन. सो अभी अगर हम लोग ने सॉल्ट वाटर का सोल्यूशन लिया और उसमें अगर हम लोग ने लाइट जो है हम लोग ने टॉर्च रखा, सो हम लोग को जो लाइट है वो आराम से वाटर के सोल्यूशन के थ्रू पास हो जाएगा. इसको हम लोग आगे कोलॉइडल सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट देखेंगे, उसमें आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी. सो द सोल्यूशन पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन. हम लोग फिल्टरेशन से मतलब जो पार्टिकल्स है उसको अलग नहीं कर सकते. जैसे कि सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल ही लेते हैं. अगर हम लोग ने फिल्टरेशन टेक्निक यूज़ किया तो फिर जो सॉल्ट है वो फिल्टर से अलग नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो उसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे रहते हैं. ओके, सो द सल्यूट पार्टिकल्स नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल. ओके, सो और थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. सो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर a solution that is dissolved as much solvent as it is capable of dissolving is said to be saturated solution. So saturated solution क्या होता है वो अभी देखते हैं. So एक मतलब जो कैपेसिटी रहती है, अभी हम लोग ने एक ग्लास पानी लिया तो उसकी कुछ कैपेसिटी रहती है कि वो इतना ही सॉल्ट डिज़ोल्व कर पाएगा, और अगर हम लोग ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे तो फिर वो डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा. तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो इतना सॉल्ट डिज़ोल्व कर पाएगा उसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, और इसका ऑपोजिट को हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर देन इट इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन. द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी. सो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन जब तक वो सोल्यूशन का नहीं आ जाता है उस टेम्परेचर पे तो उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं. सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब एक ग्लास का हम लोग ने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया था, उसमें हम लोग ने सॉल्ट डाला था, जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हो जाता है तब तक. सो तभी जितना हम लोग ने सॉल्वेंट डाला है उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं एट द गिवन टेम्परेचर. So, if the amount of solute contained in a solution is less than the saturated level, then it is called as unsaturated. अगर saturation level से कम अगर हम लोग ने salt डाला रहेगा then unsaturated solution हो जाएगा. जैसे कि आप इस डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं. इसमें हम लोग ने ये जो पिंक कलर है, assume that it is a salt. ये जो पिंक कलर के बॉल्स दिख रहे हैं, assume that it are salt. तो फिर इसमें आप अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में देख सकते हैं कि कितने कम सॉल्ट पार्टिकल्स हम लोग ने डाले हैं, इसलिए वो अनसैचुरेटेड है. और इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम लोग ने जब तक वो उसका पूरा सैचुरेशन लेवल जो है, मतलब वो जितने भी डिज़ोल्व कर सकता है वाटर सॉल्ट के पार्टिकल्स, उतने हम लोग ने डाले, तो ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया. सो अभी हम लोग देखते हैं. So there are various ways of expressing the concentration of a solution. So concentration क्या होता है? So concentration is the amount of substance in a defined space. I again repeat, concentration is the amount of substance in a defined space. Okay, so this is known as concentration. So concentration हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं और it is mass upon volume. So concentration is mass per unit volume को हम लोग concentration कहते हैं in a mathematical term. So but here we will learn only 3 methods. So बहुत सारी methods होती है concentration express करने की, but हम लोग इसमें चैप्टर में 3 methods देखेंगे. First method is
मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। मास बाय मास परसेंटेज डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में पूछा रहेगा दैट फाइंड द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, देन आपको डायरेक्टली यूज करना है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सेकेंड फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो आपको ऊपर मास ऑफ सोल्यूट लेना है और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आया सो ऊपर हम लोग वॉल्यूम लेंगे ऑफ द सोल्यूट एंड नीचे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ऊपर हमेशा सोल्यूट आएगा और नीचे हमेशा सोल्यूशन आएगा। और मास बाय मास तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे मास आएगा। मास बाय वॉल्यूम तो ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। सो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस पे। सो ये एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है। सो द सोल्यूशन, सो पहले आप आंसर मत देखिए सोल्यूशन, पहले हम लोग क्वेश्चन समझ देख लेते हैं। सो सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर। सो अभी हमें क्या दिया है, वाटर और सॉल्ट का इन शॉर्ट सोल्यूशन दिया है, जिसमें सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया अपना, क्योंकि वो हम लोग ने ऐड किया है। सो वो हम लोग ने लिख दिया मास ऑफ अ सोल्यूट इज 40 ग्राम्स। उसके बाद हमें मास ऑफ वाटर दिया गया है विच इज 320 ग्राम्स, तो वो भी हम लोग ने इधर नोट कर लिया, विच इज अ सॉल्वेंट। अभी हमें हमारा फॉर्म हम लोग को क्या ढूंढने का है, मास बाय मास परसेंटेज, मतलब ऊपर भी मास आएगा नीचे भी मास आएगा फॉर्मूला में, ऊपर सोल्यूट नीचे सोल्यूशन। बट हमें तो इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट का ही मास दिया है, हमें सोल्यूशन का तो नहीं दिया। सो सोल्यूशन का मास क्या होता है, इट इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इट इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सो 40 plus 320 which will give you 360 grams। और ये मास ऑफ सोल्यूशन आपको मिल गया, फॉर्मूले में पुट एंड गेट द आंसर 11.1%। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है, सो नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स इन विच सॉलिड्स आर डिप्रेस्ड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशन। तो सस्पेंशन जो होता है उसमें नॉन होमोजेनियस मिक्सचर्स यूज किए जाते हैं। सो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स रहते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, जिसके कारण वो ऐसे ही वहाँ पे पड़े रहते हैं और हमें दिखाई देते हैं। सो वही हेट्रोजेनियस का ही इसमें सेम यूज़ किया गया है। इट इज़ नोन एज अ सस्पेंशन। उस सोल्यूशन को हम लोग सस्पेंशन कहते हैं, हेट्रोजेनियस सोल्यूशन को हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। ओके, इन एज अ मिक्सचर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सो द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट and make its path visible। so suspension में क्या particles, अगर हम लोग ने water में sand डाल दिया so sand particles हम लोग के दिखेंगे, और अगर हम लोग ने उसमें light जो है वो show किया so light उधर scatter हो जाएगा ना sand particles को टकरा के। so उसको हम लोग suspension में light particles जो रहते हैं वो scatter हो जाते हैं particles को टकरा के। the solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. That is, a suspension is unstable. They can be separated from the mixture by the process of filtration when the particles settle down. The suspension breaks and it does not scatter light anymore. So अगर हम लोग को separate करना है तो filtration is the technique। हम लोग suspensions को separate कर सकते हैं, जैसे कि सैंड और वाटर ले लिया। सो अगर हम लोग फिल्टर पेपर के थ्रू उस सोल्यूशन को, अगर हम लोग सस्पेंशन को पुट करेंगे तो हम लोग को वाटर जो है वो टेस्ट ट्यूब में मिल जाएगा, जैसे कि आपने उस स्लाइड में इमेज देखा था फिल्टरेशन में। और जो ये अगर हम लोग ने ऐसे ही सॉल्ट और वाटर के सोल्यूशन को, सैंड और वाटर के सोल्यूशन को पड़े रहने दिया तो फिर हमें वो जो सैंड है वो सेटल हो जाएगी नीचे, तो उसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। सो और थोड़ी ओके, सो नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक विच इज़ अ कोलॉइडल सोल्यूशन। सो व्हाट इज़ अ कोलॉइडल सोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा।
So the particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution. जो colloidal particles रहते हैं वो solution में spread हो जाते हैं, क्योंकि सस्पेंशन में क्या होता था, सस्पेंशन में पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते थे या फिर ऐसे सब कंबाइन ही रहते थे, जैसे कि सैंड पार्टिकल्स ले लिया तो कंबाइन रहते हैं, ऐसे दूर दूर नहीं चले जाते हैं। कोलॉइडल सोल्यूशन में पार्टिकल्स पूरे सोल्यूशन में स्प्रेड हो जाते हैं ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन के मुकाबले कोलॉइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। सो द मिक्सचर appears to be homogeneous मतलब हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं particles, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk में आपको particles दिखाई नहीं देते हैं, but actually particles उसमें होते हैं, but बहुत ही छोटे होते हैं, तो actually वो heterogeneous mixture होता है. So this is a very मतलब important question that colloidal solution is a heterogeneous mixture and not homogeneous mixture. ये आप याद रखेंगे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। कोलॉइडल सोल्यूशन का आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल। जब भी आप कुछ चीज़ को पानी में रखते हैं, जैसे कि राइस, या फिर उसको आप जब पानी में भिगोते हैं तो उसके बाद जो पानी बचता है, आप जब भी राइस को अलग कर देते हैं और जो पानी बचता है वो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। तो अभी हम लोग टिंडल इफेक्ट देख लेते हैं, विच इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट. So because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with the naked eyes, but these particles can easily scatter a beam of visible light. This scattering of the beam of light is known as the Tyndall effect. So colloidal solutions जो होते हैं उसमें अगर हम लोग लाइट जो है वो पास करवाएंगे, so वो हम लोग को पार्टिकल्स दिख नहीं रहे बट फिर भी लाइट स्कैटर होएगी, जिससे हम लोग को पता चलता है कि इसमें बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं. सो लोग एक इमेज देख लेते हैं जिससे आपको टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. सो एक टॉर्च लिया है और A इज़ अ सोल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट. ओके, और B जो है वो हम लोग ने कोलॉइडल सोल्यूशन लिया है जो मिल्क और वाटर को मिक्स करके हम लोग ने बनाया है और वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा. तो आप देख सकते हैं द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको ही हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं. ओके, सो द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. सेकेंड जो है टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट. जब भी आप फॉरेस्ट में गए रहेंगे कभी तो आपने देखा रहेगा बहुत ही सारे ट्रीज होते हैं और जब भी सनलाइट आती है सो बहुत ही कम जगह से जो है ग्राउंड तक सनलाइट पहुंच पाती है. सो वो जो सनलाइट की रेज है वो हम लोग को नज़र आती है, सही होता है. सो अभी हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड. सो कोलॉइड इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज. ये भी हम लोग ने देख लिया. कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. ये टिंडल इफेक्ट हम लोग ने देख लिया. दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. दैट इज अ कोलॉइड इज अ क्वाइट स्टेबल. स्टेबल हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कोलॉइडल सोल्यूशन अगर हम लोग ने ऐसे ही पड़े रहने दिया तो वो पार्टिकल्स जो है नीचे बैठ नहीं जाएंगे, वो पूरे में यूनिफॉर्मिटी में ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन. ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग ने देख ली है. सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. इफ यू वांट अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज देन काइंडली कमेंट अस. कोलॉइडल सोल्यूशन. So the components of a colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium. So जैसे solution में solute और solvent रहता है वैसे ही colloidal solution में dispersed phase और dispersion medium रहता है. So the solute like component or the dispersed particle in a colloid form the dispersed phase. So the solute रहता है उसको हम लोग colloidal solution में dispersed phase कहते हैं and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersion medium. और जो सॉल्वेंट रहता है उसको हम लोग डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं इन कोलॉइड. सो कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम एंड द डिस्पर्शन फेज. सो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के हम लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं जिसके हिसाब से डिस्पर्शन मीडियम हम लोग अलग अलग चूज, जैसे कि डिस्पर्शन मीडियम में हम लोग सॉलिड ले सकते हैं एज अ डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज में भी हम लोग सॉलिड ले सकते हैं या लिक्विड ले सकते हैं, गैस. तो इसमें बहुत सारे टाइप्स बनते हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे की लेक्चर में.
सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसके पहले. सो टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 grams of sodium chloride is dissolved in 100 grams of water at 293 Kelvin. 293 Kelvin, you can convert it into degree Celsius by just subtracting 273. So find its concentration at this temperature. So हमें concentration ढूंढना है. So ये question हमारे उन formulas से हम लोग करेंगे solve. सो सोल्यूशन देख लेते हैं. सो सबसे फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ अ सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट विच इज 36 ग्राम्स. और कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सल्यूट रहता है, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट विच इज 100 ग्राम्स. सो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, मास ऑफ द सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. सो मास ऑफ द सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, दोनों को ऐड करके, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 136 ग्राम्स. सो अभी हम लोग को मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया है. कॉन्सेंट्रेशन बाय मास परसेंटेज हम लोग निकालेंगे. सो मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 इज आवर फॉर्मूला. आप देख सकते हैं. सो जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज विच इज 36 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 136 इनटू 100 विच विल गिव यू 26.47%. सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आप एक दो बार खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा. सो ये रहा हमारा टेबल. बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है. यू शुड नो दिस फुल टेबल बाय हार्ट. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है. सो डिस्पर्स्ड फेज हम लोग लेंगे, डिस्पर्जन मीडियम. तो टाइप क्या बनेगा और उसका एग्जाम्पल क्या है. जैसे कि हम लोग ने जो मीडियम है वो गैस लिया और उसमें हम लोग ने लिक्विड को मिक्स किया. सो वी विल गेट एन एरोसोल. इस टाइप मतलब ये मिक्सचर को हम लोग एरोसोल कहते हैं. और एग्जाम्पल है फॉग. फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल. क्लाउड्स और मिस्ट, ये एग्जाम्पल्स है एरोसोल के. हम लोग ने गैस में अगर सॉलिड को मिक्स किया देन अगेन एरोसोल इज फॉर्म्ड, जिसमें स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. दिस इज द एग्जाम्पल. हम लोग ने लिक्विड में गैस को मिक्स किया देन फोम इज फॉर्म्ड. और शेविंग क्रीम जो है दिस इज एन एग्जाम्पल. लिक्विड में लिक्विड को मिक्स किया देन इमल्शन, जैसे कि मिल्क इज एन इमल्शन. फेस क्रीम इज ऑल्सो एन इमल्शन. लिक्विड में सॉलिड को मिक्स किया देन सोल इज फॉर्म्ड. सोल इज एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. एसिडिटी में हम लोग यूज कर सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. एंड मड इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ सोल. जब भी हम लोग सॉलिड में गैस को मिक्स करते हैं देन वी गेट अ फोम. एग्जाम्पल है फोम, रबर, स्पॉन्ज एंड प्यूमाइस. सॉलिड में अगर लिक्विड को मिक्स किया देन वी गेट जेल, दैट इज जेली, चीज, बटर. और अगर हम लोग ने सॉलिड में सॉलिड को मिक्स किया देन इट इज सॉलिड सोल विच इज कलर्ड जेमस्टोन्स एंड मिल्की ग्लास. सो ये आपको पूरा टेबल आना चाहिए विथ एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स. ओके, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. सो अभी हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं अलग अलग मिक्सचर्स को, वो सीखेंगे. So heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our day-to-day life. Sometimes special techniques have to be used for the separation of components of mixture. So heterogeneous mixtures को हम लोग hand picking से कर सकते हैं, filtration कर सकते हैं, sieving से हम लोग कर सकते हैं. बट अगर हम लोग को इंडस्ट्री में यूज़ करना है तो फिर हम लोग को कोई स्पेसिफिक मेथड चाहिए एट अ लार्ज स्केल. सो वो देखेंगे. सो हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स दैट इज डाई फ्रॉम ब्लू. सो वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर. दस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपाउंड्स फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. हम लोग इसको इवेपोरेशन से कर सकते हैं, या आप इमेज देख सकते हैं, इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. हम लोग ने इवेपोरेशन कैसे करते हैं, वी टेक अ बीकर, उसको हम लोग ने हीट किया है नीचे से, सो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो ब्लू डाई है वो हमारा डिश में बच जाएगा. सो यू कैन सी द सेटअप. सो अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं. हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. क्रीम मतलब मलाई जो रहता है. How to separate from milk. Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper.
For such particles, the filtration technique is useful. But such particles are separated by centrifugation. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. मतलब जब भी आप बहुत ही जल्दी स्टर करते हैं तो जो हेवी पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं. तो इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहते हैं. आप इस इमेज में अच्छे से समझ सकते हैं. उसके पहले एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. सो यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं. यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम. यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स. तो ये सब एप्लीकेशंस है centrifugation method के. So how can we separate a mixture of two miscible liquids? So the principle is that miscible liquids separate out in layers depending on their densities. So density के हिसाब से वो अलग अलग layer form कर देते हैं liquids. So applications है to separate mixture of oil and water. In the extraction of iron from its ore, the lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. तो हम लोग iron ore extraction में भी इस मेथड का यूज़ करते हैं. Immersible liquids को जैसे हम सेपरेट करते हैं, आप एग्जाम्पल में ये इमेज देख सकते हैं that how to separate. ये जो है ये कॉक है, इट इज़ अ की टाइप. इधर जो है वो हैवी लिक्विड जमा हो गए हैं और ये जो है लाइटर लिक्विड जमा हो गए हैं और इधर से हम लोग ने जो है वो पोर किया है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स विच सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन. ये एग्जाम्पल्स है जो सब्लिमेशन फॉलो करते हैं. मतलब वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में चले जाते हैं, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते हैं. सो जो सब्लिमेशन फॉलो करते हैं उनके लिए ये मेथड है सेपरेशन का. ये आप देख सकते हैं कि हीट किया गया है और ऊपर एक फनल जो है वो उल्टा लगाया गया है जिससे जो वो गैसेस में कन्वर्ट हो तो वो ऊपर हम लोग स्टोर कर सके. सो अभी हम लोग देखते हैं. इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? सो द इंक दैट वी यूज हैव water as the solvent and the dye is soluble in it. So जो हम लोग जो इंक यूज़ करते हैं उसमें वाटर रहता है एज अ सॉल्वेंट और उसके अंदर फिर डाई डाला जाता है एज अ सल्यूट. सो एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर it takes along with its dye particles chromatography. So chroma is a Greek word which means color. This technique was first used for the separation of colors. So इसका नाम क्रोमेटोग्राफी ऐसे रखा गया है. सो यू कैन ओके उसके पहले इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं. सो टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स के पिगमेंट्स को अलग करने के लिए ड्रग्स फ्रॉम ब्लड. सो ये मेथड यूज किया जाता है. सो यू कैन सी द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक. सो इसमें जो रहता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है इसमें वी हैव अ बेस. जैसे ही हम लोग उस बेस को इंट्रोड्यूस करते हैं सोल्यूशन में तो उसमें जो कलर्स है वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं. जैसे कि आप इस सेकेंड इमेज में क्लियरली देख पाएंगे कि जैसे ही हम लोग ने एक मोबाइल फेस जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है. सो हियर वी आर हैविंग अ मोबाइल फेस. जैसे हम लोग ने इसको इंट्रोड्यूस किया है आप देख सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में कलर्स सेपरेट हो गए और अकॉर्डिंग टू हम लोग यहाँ से ओपन करके उसको सेपरेट निकाल सकते हैं. सो दिस इज अ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक. सो अभी हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स? तो यहाँ पर एक फ्लास्क है और उसके साथ एक कोल्ड वाटर कंडेंसर यहाँ पर ज्वाइन किया गया है जिससे यहाँ पर जो गैसेस मतलब जो हीट होकर जो गैसेस बनेंगे वो इस फनल में पास होंगे और यहाँ पर ये जो कोल्ड वाटर कंडेंसर है वो वापस इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर डालेंगे और इधर लिक्विड वापस जमा हो जाएगा जो
मिसिबल रहेगा, और ये दोनों लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, उसके हिसाब से ये सेपरेट हो जाते हैं. सो दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन मेथड. So it is used for the separation of components of mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and has a sufficient difference in their boiling point. अगर boiling point का difference नहीं रहेगा तो फिर दोनों एक साथ boil हो जाएंगे, तो फिर आप separate नहीं कर पाएंगे. So boiling point का difference होना necessary है. To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin, it is known as फ्रैक्शनल सेम ही किया गया है, बस बीच में एक ये जो है ये एक नया जो है वो सेटअप फ्रैक्शनल कॉलम पुटअप किया गया है, जिससे जो है वो अलग अलग सेपरेट हो सकते हैं. सो हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. एयर से हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं डिफरेंट गैसेस. सो एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो एयर जो है वो कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा. ये भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेटअप है इन इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्रीज़ में जो है वो यहाँ से एयर अंदर आता है, फिर यहाँ पर जो है वो प्रेशर अप्लाई होता है, जिससे एयर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड एयर, और फिर वो यहाँ पे पास होता है, और देन इट इन दिस थिंग इट गेट्स कोल्ड एंड कंडेंस्ड, और यहाँ पर फिर अलग से गैस सेपरेट हो जाता है जो अननेसेसरी चीज़ है वो, और यहाँ से फिर वो लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, और अकॉर्डिंगली सब फ्रैक्शनली सब डिवाइड हो जाता है. सो दिस इज द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल. सो द crystallization method is used to purify solids. For example, the salt we get from seawater can have many impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. So, सी वाटर से हम लोग ने अगर सी वाटर लिया तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं, तो अगर उसको सेपरेट करना है तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती है, तो क्रिस्टलाइन मेथड हम लोग यूज़ करते हैं. सो क्रिस्टलाइन इज द प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ pure solid in the form of its crystal from the solution. So crystalline technique is better than simple evaporation technique, as so some solid decompose or some like sugar may get charged on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after purification of salt that we get from seawater. Then we can separation of crystals of alum from alum मतलब फिटकरी. So now let us see the image. So ये जो रिजर्वायर्स है वहाँ से ही डायरेक्ट हम लोग टैंक में जो है वो वाटर भर देते हैं, और वहाँ से फिर उनकी इम्प्योरिटीज़ जो है वो क्लीन होकर प्योरीफाई होकर सारे बैक्टीरियाज और हीट करके फिल्टर करके हमारे घर तक पहुँचाई जाती है. So now you can see how will you separate a mixture containing kerosene and petrol. So difference in their boiling point is more than 25 degrees Celsius, which are miscible with each other. So हम लोग ने ये मेथड देख ली है. अगर मिसिबल रहते हैं so we use the method simple distillation. So simple distillation is the method which can separate the mixture of kerosene and petrol. Method. So method क्या होती है वो यहाँ पर डिटेल में समझाई गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Name the technique to separate. First is butter from curd, second is salt from seawater, and third is camphor from salt. So ये हम लोग ने पढ़ा है that butter को curd में convert करना हो तो we use centrifugation method, and if you want to separate salt from seawater then we use the method as evaporation method, and camphor from salt then we use the method sublimation. Okay, so now what type of mixtures are separated by the technique of crystallization. So crystallization method can be used for the purification of those mixtures which contain insoluble or soluble impurities. जिसमें soluble और insoluble impurities रहती है उसको हम लोग crystallization method use करते हैं. So have crystallization nature cannot be separated by filtration as some impurities are soluble.
इसलिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं. तो अभी हम लोग केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस देख लेते हैं. That what are they? So although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same. तो आइस, वाटर और वाटर वेपर जो होता है तीनों अलग अलग स्टेट में है, बट केमिकली तो वो एक ही चीज है, वाटर. सो बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट. वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर whereas water extinguishes fire. It is a chemical property of oil that makes it different from water. So chemical properties सारे substances की अलग अलग होती है, जिससे उनकी properties भी अलग अलग होती है. So burning is a chemical change. Chemical changes bring change in the chemical properties of matter and we get new substances. The chemical change is also called as a chemical reactions. तो हम लोग ने chemical reactions बहुत सारे देखे हैं, तो वो सारे chemical changes है. और burning is also a chemical change. So you can see the changes. So ice जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो फिजिकली हमें दिखता है कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ है, तो वो फिजिकल चेंज है. और केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस. So what are the types of pure substances? So on the basis of their chemical composition, substances can be classified either as elements or compounds. प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के दो एग्जाम्पल्स हैं, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस. उसके फिर एग्जाम्पल्स और वो क्या होता है वो समझाया गया है. और प्योर सब्सटेंसेस है उसमें एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस. एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं वो खुद ही एक सिंपल सब्सटेंस होता है, तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. एलिमेंट्स मतलब पीरियोडिक टेबल में देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड टिल नाउ, सो दे ऑल आर एलिमेंट्स. एंड कंपाउंड्स, जब भी हम दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जोड़ते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं. कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिससे हम लोग कंपाउंड्स को एलिमेंट्स में वापस तोड़ पाए. सो एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स है कॉपर, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मर्क्यूरी, प्लैटिनम एक्सेट्रा. और कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा. सो अभी अकॉर्डिंग टू माई सजेशन, अगर आप ये वीडियो 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा. और we will provide you the PDF notes. If you want, then kindly comment so we can provide it according to your use. And if you revise this, अगर आप ये notes को revise कर देंगे एक बार, so it will be very easy for you to understand everything, क्योंकि हम लोग ने इस notes में सब cover कर दिया है. So topic elements and compound will be covered in the periodic table video. We will provide full notes. If you want, then comment us. Once revise and get the advanced preparation. Okay, so exercise will be covered in another video, so share the video to all and be with us. So thank you for watching this video. Like, share and subscribe.